हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रेसिपी वेट गेन के लिए और आपके बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी है। ये मैंने 2 लीटर दूध ले लिया है, उसके अंदर मैंने शुगर को ऐड किया है। 1 कप शुगर है इसके अंदर। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे हम लोग और मीडियम फ्लेम के ऊपर ये मैं बना रही हूँ। और इसमें 5 से 6 सब्ज़ इलायचियाँ ऐड करूँगी, थोड़ा सा टेस्ट इसका इन्हेंस हो जाता है। ये कस्टर्ड की प्रिपरेशन हो रही है तो इसके लिए मैं वनीला फ्लेवर ले रही हूँ। अच्छे तरीके से इसको पानी में डाइल्यूट कर लेंगे। इसमें जाएंगी 5 से 6 टेबल स्पून्स और मैं पहले ही बहुत ज़्यादा पानी नहीं इसके अंदर ऐड करूँगी, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करूँगी क्योंकि इसको हमने बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है। थोड़ी सी पेस्ट स्टाइल इसका बनेगा, तो बहुत ज़्यादा पानी नहीं करना। तो इसको मैं देखें पानी थोड़ा थोड़ा पानी डाल रही हूँ। ये अभी मेरे से कस्टर्ड थोड़ा कम है, इसमें मैं थोड़ा और कस्टर्ड ऐड करती हूँ और पानी भी थोड़ा और ऐड करूँगी इसके अंदर, तो फिर अच्छे तरीके से इसका एक पेस्ट बन जाएगा। जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया वो मुझे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो ये देखें, मैंने इसको अच्छे तरीके से गुठलियाँ नहीं छोड़नी, बिल्कुल प्लेन साइज़ का एक ना मटेरियल बन जाएगा। तो ये तैयार है बिल्कुल। अब इसको हम ऐड करेंगे दूध में। तो दूध को ऐड करना है, दूध में ऐड करना है सॉरी, और इसके अंदर आपने चमचा हिलाते जाना है, स्टिर करते जाएंगे ताकि वो बीच में जमा ना हो, नहीं तो वो दूध में ना आपके गुठलियाँ सी बनने लग जाएंगी। तो अच्छे तरीके से इसको आप मिक्स करेंगे। ये देखें एक कंडेंस सा एक जो है मज़े का बन गया है। कंडेंस हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपका जो कस्टर्ड है वो अच्छे तरीके से आपके दूध में मिक्स हो गया है। इसको पकाएंगे और इसको बॉयल हो रहा है। देखें 5 से 6 मिनट इसको जो है आपने मीडियम फ्लेम में ऐसे ही पकाते रहना है। कुक करें। अच्छा, अब इसकी थोड़ी जो है ना कंसिस्टेंसी चेक करते हैं। ये देखें बिल्कुल चमचे के ऊपर ही लगा हुआ है, चम्मच से नीचे नहीं गिर रहा। इसका मतलब है कि ये तैयार है आपका। अच्छा, कुछ प्रिपरेशन मैंने करके रखी हुई है। बादाम को मैंने सोक करके रख लिया था पहले ही पानी के अंदर, अच्छा ताकि ये नरम हो जाएं। ग्रेप्स को काट के रख लिया है और साथ मैंने 3 से 4 बनानास को ले लिया है, ये भी अच्छे से कट करके रख लिया मैंने। और साथ मैंने लिया है मैंगो का पल्प भी कर सकते हैं आप, साथ इसके जो है ना क्यूब भी बन सकते हैं, क्यूब बना लें आप लोग, ठीक है। तो चलें प्रोसीड करते हैं अब आगे। नाउ प्रोसीड, इसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। मेरे पास जो ये कस्टर्ड मैंने तैयार किया था उसको मैंने ज़रा थोड़ा ठंडा किया है और उसके बाद मैं इसको फ्लफ़ी करने के लिए अच्छे तरीके से जो है बीट कर लूँगी। बीटर मशीन जो भी आपके पास अवेलेबल है घर में, अगर इलेक्ट्रिक नहीं है तो आप इसको हैंड बीटर से भी कर सकते हैं। तो थोड़ा सा इसको ना अच्छे से मैं बीट कर लूँगी अच्छे से, ताकि क्रीमी सा इसका टेस्ट भी आता है, डिलीशियस भी लगता है। और अच्छे से इसका ये एक तो इसका ये है कि मैं इसमें जो यूज़ कर रही हूँ डिफरेंट फ्रूट्स वगैरह, तो उनमें काफ़ी विटामिन मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो भी ग्रोथ के लिए बच्चों की अच्छा होता है और हेल्दी वेट गेन करता है। मैंगो पल्प मैंने इसमें पहले ही डाल के उसको फोल्ड कर लिया था अच्छे तरीके से, तो वो भी एक अच्छा सा उसके अंदर टेस्ट आ जाता है। होल आपका जो रेसिपी होती है वो सब मैंने इसके अंदर डाल दिया है। मैंने इसमें ट्राइफल का जो होता है फ्रूट उसको भी मैंने यूज़ किया है। आप अगर उसके बगैर बनाएं तब भी बहुत मज़े का बनेगा और ऐड कर लें तब भी। तो इसके अंदर ऊपर मैं थोड़ी गार्निशिंग, थोड़ी सी सर्विंग के लिए, ताकि बच्चों के लिए अट्रैक्टिव बना सकें, तो ये मैंने आज अच्छी सी मज़े की आपको रेसिपी बताई है। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए मेरी वीडियोस को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा। और नेक्स्ट वीडियोस में मैं बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेके आऊँगी आपके लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।